अगर बार बार ऐसे ही तारीख मांगते रहे तो मैं इस भर्ती को कर दूंगा रद्द। ये बयान है हमारे जज साहब के, जो हमारे एचएसएससी की साइड से जो वकील साहब थे उन्होंने फिर से क्या की, तारीख मांगी और फिर गुस्से में आके जज साहब ने ये कहा अगर बार बार ऐसे ही तारीख मांगते रहे तो मैं इस भर्ती को रद्द कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जज है, जो फैसला सुनाने वाला है, वो भी तंग आ चुका है बार बार तारीख देके। उसको तो इससे कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। तो बच्चे कितने परेशान हो चुके होंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इतनी तारीख तो भाई किसी को आज तक नहीं मिली होंगी। तो बात ऐसी है, आपकी एक और नई तारीख मिल गई है 5 नंबर के लिए। किसी कारणवश 56-57 के फॉर्म नहीं भरे गए थे, उनकी तारीख भी आगे बढ़ा के सरका दी गई है भाई। वो भी कर दी है शायद 25-26 के आसपास, कुछ ऐसी कर दी। और जो 22 तारीख को आपको 56-57 का कुछ रिजल्ट आना है, गारंटी जैसी बात है, वो हियरिंग भी आपकी लगभग 2 महीने, मान के चलो 2 महीने की और तारीख आपको मिलने वाली है। क्योंकि जब तक 5 नंबर का मामला नहीं सुलटेगा आगे कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। हम बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं कि भाई देखो, मैं तो एक बात कहूंगा, हमारा क्या है सिस्टम, हमारा सिस्टम ये है पढ़ाना, ठीक है। दूसरा क्या भाई, पढ़ना। हम तो ये 2 काम कर सकते हैं, इनके बेस पे क्या होना चाहिए भाई, नौकरी मिलनी चाहिए। हम दोनों काम कर रहे हैं। तीसरा काम क्या है सरकार का, कि टाइम पे भर्ती करवाना। ये है ना, ये गणा जब यहां तक अट जाती है ना बच्चों की, तो ये सोच लो कि प्रगति नहीं दुर्गति के रास्ते पे चल पड़ते हैं। बात ऐसी है, 13 तारीख को जींद में सभी बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, सभी टीचर्स इकट्ठे हो रहे हैं। एक सरकार की आंखें खोलने के लिए एक प्रदर्शन है छोटा, हाँ, वो ज्ञापन सौंपा जाएगा जो भी अधिकारी होंगे उनसे। तो सभी बच्चों को वहां पर इकट्ठा होना है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भाई हम परेशान हो चुके हैं। एक जो सबसे मेन बात है ना अभी वो है वोट। अब आप खुद समझदार हो, किसको वोट देनी है किसको नहीं। देखो, मैं ये नहीं कहता, न मैं किसी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन इस सरकार को छोड़ के किसी को भी देती हो, चाहे निर्दलीय को वोट दे देना, लेकिन इससे बच जाना। अगर कामयाब होना, अगर नौकरी लेनी है हरियाणा में, इतनी बुरी हालत तो किसी भी स्टेट की नहीं है जितनी हमारे स्टेट की है। तारीख दूसरा मामला ही नहीं भाई। हमको नहीं चाहिए 5 नंबर, हमें नहीं चाहिए 5 नंबर। बिना 5 नंबर बिल्कुल आप कुछ भी नंबर मत दो, पर भर्ती तो कराओ यार। 32,000 बच्चों को तो लगाओ, कम से कम 32,000 के घर में बेरोजगारी तो कम होगी। बिल्कुल भी 5 नंबर मत दो, न ही कोई आलतू फालतू नंबर दो। आप जस्ट सीधा क्या करो, आप 100 नंबर का पेपर लो। हमको नहीं चाहिए भाई 5 नंबर 10 नंबर, कुछ भी 100 नंबर का पेपर लो, नीट एंड फेयर, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पेपर लो, कोई उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। तो बात ऐसी है कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपको एचएसएससी की तैयारी छोड़ के, मैंने खुद कहा था कि एचएसएससी की तैयारी नहीं छोड़नी है, तो आप एचएसएससी की तैयारी छोड़ के बेशक से एसएससी में आ सकते हो। रेलवे की निकली हुई है, इतनी वैकेंसी है, डीएसएसबी की निकली हुई है, आप उसकी तैयारी करो। छोड़ दो भाई इन फालतू की चीजों को। ये है फालतू की चीज, एचएसएससी क्या है ये भाई फालतू की चीज है। ये लिखवा के ले जाओ, फालतू की चीज है। जब तक ये सरकार रहेगी, अगर ये भर्ती होगी ना, कि तो ये नवंबर दिसंबर में जब इलेक्शन हो ना, उसके 1 वीक पहले होगी, एकदम से भर्ती होगी। उसमें कुछ सही होगा, कुछ सही नहीं होगा, बच्चे ज्वाइन करेंगे, अगली सरकार आएगी हटा देगी। क्या फायदा ऐसी नौकरी का? क्योंकि भाई ये जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, इनकी समझ से बाहर सिस्टम है। ये सरकार है, बस इनको ये नहीं पता यार वोट कहां से आएंगे। अगर आप इलेक्शन के टाइम पे अगर भर्ती नहीं कराओगे तो थोड़ी सोचने की बात है ना। तो भाई ये बात है, आप अपनी एसएससी की, डीएसएसबी की, रेलवे की तैयारी कीजिए। बस इतना ही संदेश था। 13 तारीख को जरूर जींद में इकट्ठा हो जाइएगा और मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।